हेलो निफ्टियंस, वेलकम टू योर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन का 4th चैप्टर, दैट इज़ कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एंड कोडिंग डिकोडिंग के फर्स्ट पार्ट में हमने इसके थियरी पोर्शन को कवर किया, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है कुछ, तो ये सब हमने वहाँ पे बातें की हैं। एंड आज की क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पे हमें ये लेटर्स दिए हैं एंड इसके नीचे इसका कोड दिया है और क्वेश्चन में हमें ये दिया है एनिमल और बताना है कि इसका कोड क्या होगा। ऑप्शन में से हमें करेक्ट करना है कि इसके लिए कोड क्या होगा। तो हम यहाँ देखेंगे, जैसे ए का कोड क्या है यहाँ पे W, तो ए का कोड हो गया W। एन का कोड क्या है, एन का कोड है यहाँ पे J। फिर आई का कोड क्या है, आई का कोड है O। एम का कोड क्या है K। ए का कोड क्या है W एंड L का कोड क्या है, तो स्मॉल l, WJOKWL। ये ऑप्शन करेक्ट है तो इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if in a certain language popular is coded as QPQBMBS, then which word from the following would be coded as GBNPBT? यहाँ हमें ये दिया है कि पॉपुलर के लिए कोड क्या है, ये पॉपुलर के लिए ये वर्ड कोड दिया है, तो हमें बताना है कि ये कोड किसके लिए है। तो यहाँ देख, यहाँ पे हमें कोड दिया है, हमें इसे डिकोड करना है। ठीक है, ये यहाँ पे कोड है, यह यहाँ पे कोड है, इसको हमें डिकोड करना है। तो पहले तो हम पता करेंगे कि इसमें क्या रूल अप्लाई हुआ है। यहाँ कोड दिया है तो हम कोड से ही सॉल्व करेंगे। तो कोड को हम पहले यहाँ लिख ले रहे हैं QPQBMBS। क्यू के पहले क्या आता है, क्यू के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, P आता है। एंड P के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, O। फिर Q के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, P। भी के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, U। M के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, L। B के पहले क्या आता है, B के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, A। S के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, R। ये जो कोड दिया है इनमें सभी लेटर्स को इनके पहले वाले लेटर से रिप्लेस किया गया है। Q को P से, P के पहले आता है O तो उसको O से, और ये बन गया है पॉपुलर। तो मतलब इसको भी हमें इसी तरह से रिप्लेस करना है। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं G के पहले क्या आता है फर्स्ट पोजीशन पे, F। B के पहले क्या आता है फर्स्ट पोजीशन पे, A। N के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, M। P के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, O। B के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, U। एंड T के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, S। तो ये बन रहा है फेमस। इस कोड को हमने डिकोड किया तो वर्ड हमें मिल रहा है फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन लैंग्वेज गुडनेस इज कोडेड एज दिस, हाउ इज ग्रेटनेस कोडेड इन दैट सेम लैंग्वेज। हमें बोला है कि किसी कोड लैंग्वेज में गुडनेस के लिए कोड क्या है, ये है। तो हमें बताना है कि ग्रेटनेस के लिए कोड क्या होगा। तो पहले हम देखते हैं इसमें क्या रूल अप्लाई हुआ है, क्या पैटर्न फॉलो किया है। हम यहाँ गुडनेस को यहाँ पे लिख लेंगे। G के बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, H। फिर O के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, N। O के बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, P। D के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, C। N के बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, O। E के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, D। S के बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, T। एंड S के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, R। मतलब कि यहाँ G के बाद वाले फर्स्ट पोजीशन पे जो लेटर आता है वो पहले स्टार्ट करना है हमें, एक लेटर बाद वाले से, फिर पहले वाला, फिर बाद वाला, फिर पहले वाला, फिर बाद वाला, ऐसे करना है। तो इसको लिखते हैं ग्रेटनेस को। G के बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, H। यहाँ स्टार्ट हुआ है +1 से, तो यहाँ भी हमने स्टार्ट किया +1 से। फिर उसके बाद है -1, तो यहाँ भी हम करेंगे -1। वैसे ही +1 -1 +1 -1 वैसे करना है।
तो आर के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है क्यू, ई के बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है एफ, ए के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है जेड, टी के बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है यू, एन के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है एम, फिर ई के बाद एफ, एस के पहले आर और एस के बाद टी। तो ये क्या बन रहा है एच क्यू एफ जेड यू एम एफ आर टी, एच के एफ जेड यू एम एफ आर टी। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इसको हम करेक्ट कर देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमें ये क्वेश्चन में वर्ड दिया है मिरेकल और इसके लिए कोड दिया है ये, तो हमें इसके लिए कोड क्या होगा बताना है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं कि इसमें क्या रूल अप्लाई हुआ है, चेक करना है। एम के बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है एन, आई के बाद सेकंड पोजीशन पे क्या आता है के, आर के बाद थर्ड पोजीशन पे यू, ए के बाद फोर्थ पोजीशन पे ई, सी के बाद फिफ्थ पोजीशन पे एच, एल के बाद सिक्स्थ पोजीशन पे आर, ई के बाद सेवन्थ पोजीशन पे एल। तो यहाँ पे ये रूल अप्लाई हुआ है, फर्स्ट लेटर को उस लेटर के बाद जो फर्स्ट पोजीशन पे है उससे रिप्लेस करना है, सेकंड लेटर को उसके बाद जो सेकंड पोजीशन पे लेटर है उससे रिप्लेस करना है, थर्ड लेटर को उसके बाद जो थर्ड पोजीशन पे है उससे, ऐसे ही +4 +5 +6। तो यहाँ भी गैम्बल के लिए हमें यही करना है। इसके लिए +1 करना होगा तो जी, इसके लिए +2 करना होगा, इसके लिए +3 करना होगा, इसके लिए +4 +5 +6। तो जी के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है एच, ए के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है सी, एम के बाद थर्ड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है पी, बी के बाद फोर्थ पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है एफ, एल के बाद फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है क्यू, ई के बाद सिक्स्थ पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है के। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। गैम्बल के लिए कोड होगा ये। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ में ये वर्ड दिया है फ्रेंड और बोला है कि इसके लिए कोड ये है, तो बताना है कि रिवील के लिए कोड क्या होगा। तो हम पता करते हैं पहले कि फ्रेंड के लिए क्या रूल अप्लाई किया है कोड लिखने में। तो एफ के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है ई, आर के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है टी, आई के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है के, ई के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है डी, एन के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है पी, डी के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है एफ। मतलब कि -1 फिर +2 +2 -1 +2 +2, ये रूल अप्लाई हुआ है। तो सेम यही रूल हम अप्लाई करेंगे रिवील के लिए। REVEAL। यहाँ -1 है फर्स्ट लेटर के लिए, तो हम यहाँ पे भी -1 करेंगे। सेकंड लेटर के लिए +2, फिर है +2 तो +2 करेंगे, फिर -1 है, फिर +2 फिर +2, तो इसको हम ऐसे ही कर देंगे। तो आर के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो आर के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है क्यू, ई के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है जी, बी के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है एक्स, ई के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है डी, ए के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है सी, एल के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है एन। तो रिवील के लिए कोड हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें ये वर्ड दिया है रेफ्रिजरेटर एंड उसके लिए कोड दिया है ये। तो हमें बताना है कि इस वर्ड इस कोड फॉर ये किसके लिए कोड है। मतलब कि यहाँ हमें ये कोड दे दिया है और इसे हमें डिकोड करना है और वर्ड का पता लगाना है। रेफ्रिजरेटर मैंने यहाँ पे लिख लिया है, तो आर स्टार्टिंग में है तो आर को हम सबसे नीचे लास्ट में लिख देंगे। सेकंड पोजीशन पे ई है तो हम इसको सेकंड लास्ट कर दे रहे हैं।
थर्ड पे है F, तो हम इसको थर्ड लास्ट लिख दे रहे हैं। फिर R है तो इसको हम फोर्थ पे लिख दे रहे हैं I, फिर G, R है यहाँ पे, ये A है, T एंड यहाँ O है एंड लास्ट में है R। तो ये कोड बन जा रहा है, मतलब कि रेफ्रिजरेटर को रिवर्स करके लिख दिया, बस इतना ही। तो इसके लिए भी हम वैसा ही करेंगे। स्टार्टिंग में क्या है, N है, तो N को हम लास्ट में लिख देंगे। फिर क्या है O, तो सेकेंड लास्ट कर देंगे। थर्ड पोजीशन पे है I, तो हम थर्ड लास्ट कर देंगे इसको। यहाँ है फिर T, तो इसको ये I N U M M एंड यहाँ है A। तो ये वर्ड हमें मिल जा रहा है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें एक वर्ड दिया है माइंड एंड इसके लिए कोड दिया है। फिर एक और वर्ड दिया है आर्ग्यू एंड इसके लिए कोड दिया है। तो हमें बताना है कि डायग्राम के लिए कोड क्या होगा। मतलब कि माइंड के लिए कोड दिया है KGLB। सो डी के लिए कोड क्या है यहाँ पे B। I के लिए कोड क्या है G। A के लिए कोड क्या है A, यहाँ पे है Y। G के लिए फिर कोड क्या है, G के लिए कोड है E। R के लिए कोड क्या है P। A के लिए कोड क्या है Y एंड M के लिए कोड क्या है K। तो ये बन जा रहा है वर्ड BGYEPYK, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें ये वर्ड दिया है क्यूरेटिव एंड यहाँ पे इसके लिए कोड दिया है। तो हमें बताना है कि स्टीमिंग के लिए कोड क्या होगा। तो देखते हैं हम इसमें क्या हुआ है। अब बहुत ही ध्यान से देखो, इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम इसको पहले तो डिवाइड कर लेंगे। 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गए, यहाँ 4 लेटर्स हो गए और यहाँ 4 लेटर्स। अब क्या है, C है, C के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, C के बाद फर्स्ट पोजीशन पे आता है D। तो हम इसको सबसे स्टार्टिंग वाले लेटर के बाद जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है उसको सबसे लास्ट में लिख देंगे। फिर U के बाद कौन सा लेटर आता है, U के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो V। R के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो S। एंड A के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो B। अब फिर इस पे आते हैं, तो यहाँ के हमें 4 मिल गए, हाफ मिल गए, B S F B D। फिर इसको देखते हैं, तो T के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, T के पहले फर्स्ट पोजीशन पे आता है S, तो हम इसको लास्ट में लिखेंगे। I के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, H आता है, तो हम इसको यहाँ पे सेकेंड लास्ट पे लिखेंगे। फिर V के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, U एंड E के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, D। तो ये हमारा कोड बन रहा है BCBDDUHS, ये हमारा कोड बन जा रहा है। तो स्टीमिंग के लिए भी हमें वैसे ही करना होगा, तो हम स्टीमिंग के लिए लिख लेते हैं। पहले क्या करना है, हमें इसको हाफ में डिवाइड कर देना है। ये 4 लेटर्स हो गए, ये 4 लेटर्स हो गए। हमने इसमें क्या किया था, +1 जाना था और इसमें -1 जाना था। तो S के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, S के बाद फर्स्ट पोजीशन पे आता है T। फिर T के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो U। E के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, F। A के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो B। यहाँ +1 गए तो ये हमें मिला, इधर हमें -1 जाना है। तो M के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, L आता है। I के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, H। N के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, M। एंड G के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो G के पहले आता है F। तो ये हमारा कोड बन जा रहा है BFUTFMHL, ये हमारा कोड बन जा रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ में ये वर्ड दिया है बिल्डर और इसके लिए कोड दिया है ये। तो फिर हमें बताना है कि सीलिंग के लिए कोड क्या होगा। तो बिल्डर, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है बिल्डर को, इसको हमें यहाँ से डिवाइड करना है एक पार्ट में।
फिर इसको L को छोड़ देना है और फिर 3 लेटर्स, मतलब पहले के 3 लेटर्स, फिर 1 लेटर और फिर 3 लेटर। पहले इसको हमें ऐसे डिवाइड कर लेना है और फिर इसको क्या करना है, इसको B के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो C आता है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट वाले को लास्ट में। फिर I के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो I के बाद फर्स्ट पोजीशन पे आता है J, तो इसको हम फर्स्ट पे लिखेंगे, लास्ट वाले को फर्स्ट पे लिख दिया। उसके बाद U के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, V आता है, तो ये हमने लिख दिया JVC। अब इसका हमें करना है L का, तो L के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, K। यहाँ हम -1 गए हैं, यहाँ +1 सारे में गए हैं, यहाँ -1 और यहाँ भी हमें फिर +1 जाना है। तो D के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, E। R के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, तो S। E के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, F। तो ये क्या कोड बन जा रहा है, JVCKSFE, JVCKSFE। तो यही रूल हमें यहाँ भी फॉलो करना होगा। तो पहले हम इसको 3 में डिवाइड करेंगे, फिर 1 और फिर 3। यहाँ हमें +1 जाना था सभी में, तो S के बाद क्या आता है फर्स्ट पोजीशन पे, S के बाद फर्स्ट पोजीशन पे आता है T। A के बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, B। एंड E के बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, F। L के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, K। फिर यहाँ भी हमें +1 जाना था, तो I के बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, J। D के बाद फर्स्ट पोजीशन पे E एंड N के बाद फर्स्ट पोजीशन पे O। तो ये G के बाद फर्स्ट सीलिंग था ना, G है ये, तो G के बाद फर्स्ट पोजीशन पे लेटर कौन सा आता है, H। तो ये हमारा कोड बन जाएगा BFTKHOJ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें ये वर्ड दिया है थ्राइव्स एंड इसके लिए कोड दिया है ये। तो वैसे ही हमें सोलफुल के लिए कोड बताना है। थ्राइव्स, पहले हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, पहले के 3 लेटर्स, फिर बीच वाला 1 लेटर और बाद के 3 लेटर। उसके बाद 1 लेटर आगे वाले से रिप्लेस करना है। T के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, U, तो इसको हमें यहाँ लिखना है। फिर R के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, S, तो इसको फर्स्ट लेटर को लास्ट में एंड लास्ट लेटर को फर्स्ट में एंड बीच वाले लेटर को ऐसे ही हमें लिख देना है। तो H के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, I। तो इनमें सारे लेटर्स को हमने +1 पे रिप्लेस किया जो इसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आता हो, एंड इस तरह से किया, फर्स्ट वाले को लास्ट में, लास्ट वाले को फर्स्ट में एंड मिड वाले को मिड में ही रहने देना है। फिर इसको देखते हैं I को, तो I के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, I के पहले फर्स्ट पोजीशन पे आता है H, तो यहाँ हम H लिख देंगे। फिर V के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, U। S के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, R। एंड E के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, D। तो यहाँ -1 हुआ, यहाँ +1 हुआ इन तीनों के लिए, इसके लिए -1 हुआ एंड इसके लिए भी -1 सारा रिप्लेस किया गया। तो वैसे ही हम इसको भी करेंगे। इसको पहले हमें डिवाइड करना होगा, फिर यहाँ से इसको क्या करना है, S के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, S के बाद फर्स्ट पोजीशन पे आता है T। U के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, B। एंड O के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, P। +1 हुआ है यहाँ पे एंड L के लिए यहाँ पे -1 हुआ था, तो यहाँ भी -1 होगा। तो L के पहले फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, K। फिर यहाँ -1 हुआ है तीनों के लिए, तो यहाँ भी -1 होगा। तो F के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, E। L के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, K। एंड U के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, T, KTE। तो ये हमारा बन रहा है कोड VPTKTE, VPTKTE। ये हमारा कोड बन जा रहा है, ये आंसर है हमारा। ये हमें एक वर्ड दिया है इनएक्टिव एंड इसके लिए ये कोड दिया है। तो फिर हमें बताना है कंप्यूटर के लिए कोड क्या होगा। तो पहले तो हम इनएक्टिव वर्ड को यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ हमने इनएक्टिव वर्ड को लिख लिया, जो लास्ट लेटर है वहाँ से स्टार्ट करना है। लास्ट वाले लेटर को वैसे ही लास्ट में हमने लिख दिया।
अब उसके बाद लास्ट को हटा दो तो कितने लेटर्स बचे, जो इतने लेटर्स बच रहे हैं इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। जैसे स्टार्टिंग में आई है, इधर से स्टार्ट करना आई, फिर एन है तो एन, ए है तो इधर से ए, सी सी, टी टी, आई भी, ऐसे हमने रिवर्स में कर दिया। तो वैसे ही कंप्यूटर के लिए करना है, तो लास्ट वाले लेटर को हमने वैसे ही लास्ट में लिख दिया। फिर जो लास्ट वाले लेटर को छोड़ के इतने लेटर्स बचे, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है सी, तो सी फर्स्ट पे है तो इसको लास्ट में, फिर ओ ओ, एम एम, पी पी, यू यू, टी टी, ई, ऐसे हमने रिवर्स करके, तो ये हमारा कोड हो जाएगा ETUPMOCR। ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसके लिए हमें एंटिसिपेशन वर्ड दिया है और उसके लिए कोड दिया है ये, तो हमें बताना है प्रोडक्टिविटी के लिए कोड क्या होगा। तो हमने यहाँ एंटिसिपेशन को लिख लिया, एंटिसिपेशन। अब इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना है। कितने लेटर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो 6 में इसको हम डिवाइड कर देते हैं। 6 यहाँ तक हुआ एक, एंड सेकेंड हाफ ये हो गया। अब क्या करना है, जो यहाँ पे लेटर है, फर्स्ट लेटर है, इसको लास्ट में लिख देना है ए, फिर इसको लिखना है N T I C I, इसके साथ भी हमें वैसे ही करना है N, इसके साथ भी हमें वैसे ही करना है। P स्टार्टिंग में है तो इसको लास्ट में लिख देना है, फिर A, फिर T, फिर I, फिर O, फिर N। तो ये हमारा कोड मैच कर रहा है इससे, ICITNANOITAP, मतलब कि हमने रूल को पहचान लिया, इसमें क्या रूल लगा है। तो वैसे ही इसके साथ भी करना है। इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इसको भी हमें हाफ हाफ में डिवाइड कर देना है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हाफ लेटर्स हो गया, 6 लेटर्स हो गए, एंड बाकी के 6 लेटर्स यहाँ से यहाँ तक हो गए। अब लिखना है, फिर इधर वाले हाफ को रिवर्स में लिखना है। तो P R O D U एंड C, ये बना। फिर इसको लिखना है, तो T I B I T एंड Y, तो ये कोड हो जाएगा CUDORPYIYTIBIT। तो ये कोड हो जाएगा हमारा प्रोडक्टिविटी के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, पहले जो हमें वर्ड दिया है उसको हमने हाफ में डिवाइड किया। 12 लेटर्स थे तो 6 लेटर्स इधर, 6 लेटर्स इधर। फर्स्ट हाफ को, फर्स्ट वाले 6 लेटर्स को हमने रिवर्स करके लिख दिया, एंड फिर सेकंड वाले 6 लेटर्स को भी हमने रिवर्स करके लिख दिया, फिर इनको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा कोड बन के तैयार है। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें ये वर्ड दिया है रूटीन, एंड इसके लिए कोड दिया है ये। तो हमें बताना है कि क्रुएल्टी के लिए कोड क्या होगा। रूटीन स्टार्टिंग से R कितने पोजीशन पे आता है, 18, और बैक साइड से 18th पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, I आता है, तो हम यहाँ लिख देंगे I। O स्टार्टिंग से O कितने पोजीशन पे आता है, इजोटी में मैंने बताया था EJO 15th पोजीशन पे, और बैक साइड से 15th पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, L। फिर U स्टार्टिंग से U कितने पोजीशन पे आता है, 21, और बैक साइड से 21th पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, F। स्टार्टिंग से T कितने पोजीशन पे आता है, 20, और बैक साइड से 20 पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, G। स्टार्टिंग से I कितने पोजीशन पे आता है, 9, और बैक साइड से 9th पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, R। स्टार्टिंग से N कितने पोजीशन पे आता है, 14, और बैक साइड से 14th पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, M। स्टार्टिंग से E कितने पोजीशन पे आता है, 5, और बैक साइड से 5th पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, B। अब देखें तो अभी भी कोड मैच नहीं हो रहा है, बट अगर हम रिवर्स साइड से ध्यान दें तो ये कोड मैच हो रहा है, मतलब कि इसको हमें रिवर्स कर देना है। बैक साइड में है B, लास्ट में है B, फिर M R G F L एंड I, तो ये अब कोड मैच हो जा रहा है। तो वैसे ही हमें क्रुएल्टी के लिए करना है। C स्टार्टिंग से कितने पोजीशन पे आता है, 3rd, और बैक साइड से 3rd पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, X। स्टार्टिंग से R कितने पोजीशन पे आता है, 18th, और बैक साइड से 18th पोजीशन पे आता है I, तो हम यहाँ I लिख देंगे। स्टार्टिंग से U आता है 21 पोजीशन पे,
एंड बैक साइड से 21 पोजीशन पे आता है एफ। स्टार्टिंग से ई आता है 5th पोजीशन पे एंड बैक साइड से 5th पोजीशन पे आता है बी। स्टार्टिंग से एल आता है 12th पोजीशन पे एंड बैक साइड से 12th पोजीशन पे आता है ओ। स्टार्टिंग से टी आता है 20 पे एंड बैक साइड से टी आता है, बैक साइड से 20 पोजीशन पे आता है जी। स्टार्टिंग से 25th पोजीशन पे आता है वाई एंड बैक साइड से 25th पोजीशन पे आता है बी। तो इतना हमने ऐसा ही कर लिया। अब इसको रिवर्स कर देना है। बी लास्ट में है तो इसको पहले लिखेंगे, फिर जी, फिर ओ, फिर भी, फिर एफ, फिर आई एंड फिर एक्स। तो ये हो जाएगा कोड क्रुएल्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मिनेशन। यहाँ हमें जर्मिनेशन का कोड दिया है ये, तो हमें बताना है स्टेबलाइज्ड के लिए कोड क्या होगा। जर्मिनेशन, मैंने यहाँ जर्मिनेशन वर्ड को लिख दिया। की नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे कि जी कितने पोजीशन पे है 1, ई कितने पोजीशन पे है 2, आर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमने सबकी नंबरिंग कर ली। अब जो कोड दिया है इसको लिख लेंगे, आई एम जी आर ई एन एन ओ ए आई टी। तो आई कितने पोजीशन पे है, इसमें आई है 5th पोजीशन पे। यहाँ हम देखें तो 2 बार आई है, एक बार यहाँ है 5 पे और एक बार 9 पे है। तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे आई कितने पोजीशन पे आ रहा है, एक बार 5th पे, तो यहाँ हम 5th नंबर लिख देंगे। फिर एम कितने पोजीशन पे आ रहा है 4th पे, तो 4 लिख देंगे। जी कितने पे आ रहा है 1st पे, आर कितने पे आ रहा है 3 पे, ई कितने पे आ रहा है 2 पे, एन कितने पे आ रहा है, एन 2 बार है, एन पहले आ रहा है 6th पे, फिर बाद में आ रहा है 11th पे। फिर ओ कितने पे आ रहा है 10th पे, ए कितने पे आ रहा है 7th पे, आई कितने पे आ रहा है 9th पे। यहाँ एक आई था जिसको हमने ले लिया है पहले ही 5th पोजीशन वाला। अब ये सेकंड वाला आई कितने पोजीशन पे आ रहा है 9th पे। फिर टी कितने पे आ रहा है 8th पोजीशन पे। तो इस नंबरिंग पे ये कोड बना है। सेम इसी नंबरिंग को हमें इसमें जो लेटर्स है इसी नंबरिंग पे हमें सेट करना है और कोड बनाना है। तो पहले हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। क्या नंबरिंग फॉलो हुई है, तो 5 4 1 3 2 6 11 10 7 9 8। ये नंबरिंग को हमने लिख लिया। अब 5th पोजीशन पे देखेंगे कौन सा लेटर है। 5th पे है बी, 4th पे है ए, 1 पे है ई, 3 पे है टी, 2 पे है एस, 6 पे है एल, 11th पे है डी, 10th पे है ई, 7th पे है आई, 9th पे है एच और लास्ट में 8th पे है एस। तो ये कोड बन जाएगा स्टेबलाइज्ड के लिए। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ में वर्ड दिया है कंप्यूटर एंड इसके लिए कोड दिया है ये। तो हमें बताना है मेडिसिन के लिए कोड क्या होगा। तो हमें स्टार्ट करना है लास्ट लेटर। यहाँ मैंने कंप्यूटर को लिख लिया है, यहाँ लास्ट लेटर है आर। तो आर को हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, किसी लेटर से रिप्लेस नहीं करना है, बस आर लास्ट में है तो लास्ट लेटर को फर्स्ट पे लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है। फिर फर्स्ट लेटर कौन सा है, सी। तो सी स्टार्टिंग में है तो इसको लास्ट में कर देना है, लास्ट में कर दिया। तो इसका और इसका काम हो गया। अब इतने में वर्क करना है, इतने में हमें वर्क करना है। अब इतने में लास्ट में क्या है, ई है। इतने में लास्ट ई के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, एफ आता है। तो यहाँ हमें इसे रिवर्स में लिखना है, तो यहाँ हमने इसको लास्ट वाले को सबसे पहले लिख दिया। फिर टी, टी के बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, यू। यू के बाद फर्स्ट पोजीशन पे क्या आता है, भी। पी के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, क्यू। और एम के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, एन। ओ के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, पी। तो ये कोड बन जा रहा है, मैच करिए इससे, आर एफ यू भी क्यू एन पी सी। हाँ तो ये करेक्ट है, यही रूल हमें यहाँ अप्लाई करना है। तो क्या करना था, पहले फर्स्ट वाले लेटर को लास्ट में लिख देना है, लास्ट में यहाँ लिख दिया, एंड लास्ट वाले लेटर को फर्स्ट पे लिख देना है, बिना किसी दूसरे लेटर से रिप्लेस किए। अब इतने पे वर्क करना है। तो इसमें लास्ट लेटर कौन सा है, एन। एन के बाद फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, एन के बाद फर्स्ट पोजीशन पे आता है ओ, तो यहाँ हम ओ लिख देंगे। फिर आई के बाद फर्स्ट पोजीशन पे आता है जे। फिर सी के बाद फर्स्ट पोजीशन पे डी। आई के बाद फर्स्ट पोजीशन पे फिर आता है जे। एंड
डी के बाद फर्स्ट पोजीशन पे आता है ई, एंड ई के बाद फर्स्ट पोजीशन पे आता है एफ, मतलब कि ये कोड हो जाएगा ई ओ जे डी जे ई एफ एम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमें दिया है वर्ड रेल एंड इसके लिए कोड दिया है ये, स्पीक के लिए कोड दिया है ये, और हमें बताना है कि अवॉइड के लिए कोड क्या होगा। तो रेल के लिए कोड है KCTN। आर के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है? टी, तो टी को हम यहाँ लिखेंगे टी। और आई के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है? के। फिर ए के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है? सी। एल है अब यहाँ पे, तो एल के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है? एन। तो इसको हमें ऐसे सीधा ही लिखना है। +2 गया है सारे के लिए, फर्स्ट वाले का थर्ड पे आया है, थर्ड वाले का फर्स्ट पे, सेकंड वाले का सेकंड पे लिखा है, एंड फिर फोर्थ वाले का फोर्थ पे लिखा है। के के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा आता है लेटर? के के बाद सेकंड पोजीशन पे आता है एम। अब इसको हटा देते हैं, अगर हम ये लास्ट लेटर एल को हटा देते हैं तो ये जो लेटर बचे इनमें क्या हुआ है? फर्स्ट वाले लेटर को +2 करके लास्ट में लिखा है, और लास्ट वाले लेटर को +2 करके फर्स्ट पे लिखा है, और बीच वाले को बस एक ही लेटर है यहाँ पे, तो ऐसे ही लिख दिया है। अगर 2 होते तो फिर इनको भी क्रॉस करता। इसको हमने हटा दिया लास्ट लेटर को। अब इतने में देखते हैं, फर्स्ट लेटर क्या है? एस। एस के बाद +2 पोजीशन पे क्या आता है? यू, तो इसको हमने यहाँ लिखा। फिर लास्ट लेटर, लास्ट ए है, ए के बाद +2 पे क्या आता है? बी। सी आता है। अब इसको देखिए, पी के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है? आर। एंड ई के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है? जी। तो ये बन जा रहा है CGRUM। ये मैच कर रहा है, मतलब कि ये कोड हमें समझ में आ गया, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो अब अवॉइड के लिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ बीच में क्या हुआ था? यहाँ पे एक लेटर है और यहाँ पे 2 लेटर है, तो कोई ये भी समझ सकता है कि फर्स्ट और लास्ट को इंटरचेंज करना है और बीच वाले को हमें वैसे ही लिख देना है। तो हम एक बार ऐसे ही लिख के देखेंगे, टी के बाद सेकंड पे क्या आता है? आर, एंड ई के बाद सेकंड पे आता है जी। बट हम मैच करेंगे इससे तो मैच नहीं होगा, तो तब हम क्रॉस करके देखेंगे, क्रॉस करके देखने पे मैच हो जा रहा है, तो हमें समझ में आ गया कि ये रूल फॉलो करना है, क्रॉस वाला। अब अवॉइड के लिए करते हैं अवॉइड। तो लास्ट लेटर को वैसे ही करना है, +2 आगे करके वैसे ही लिख देना है EF। +2 पे आता है F। D के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है? F। अब फर्स्ट लेटर को लास्ट में लिखना है +2 करके, तो C आता है सेकंड पोजीशन पे। I के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है? J। K आता है। फिर V के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है? V। X आता है। एंड O के बाद सेकंड पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है? Q आता है। तो ये क्या बन गया? KQXCF। ये कोड बन गया, इसको हम करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ R इज डिनोटेड बाई N, D इज डिनोटेड बाई T, I बाई U, O बाई I, E बाई R, T बाई O, U बाई D, N बाई C and C बाई E, then how will the word introduce be written? यहाँ हमें बोला है कि अगर R को डिनोट किया जाए N, D को डिनोट किया जाए T, I को डिनोट किया जाए U, वैसे ही यहाँ मैंने जो भी बोला है सबको लिख लिया यहाँ पे। तो हमें बताना है कि इंट्रोड्यूस को क्या हम इंट्रोड्यूस को कैसे लिखा जाएगा? कोड लैंग्वेज में लिखना है हमें। I को कैसे डिनोट करना है? U से, तो U लिखेंगे। N को कैसे डिनोट करना है? N को डिनोट करना है C से। फिर T को कैसे डिनोट करना है? O से। R को कैसे डिनोट करना है? N से। O को कैसे डिनोट करना है? I से। D को कैसे डिनोट करना है? T से। U को कैसे डिनोट करना है? D से। C को कैसे डिनोट करना है? E से। एंड E को कैसे डिनोट करना है? R से। तो ये हमारा हो गया इंट्रोड्यूस के लिए कोड लैंग्वेज है ये। इंट्रोड्यूस को हम ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ में ये लिखा है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के लिए कोड है ये, तो हमें बताना है कि नंबर्स के लिए कोड क्या होगा। तो हम देखते हैं, इसमें पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। P का पोजीशन है 1, R का पोजीशन है 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ देखते हैं M का पोजीशन क्या है? 7। P का पोजीशन क्या है? 1। E का पोजीशन क्या है? 6। R का पोजीशन क्या है? 2। L का पोजीशन क्या है? 5। O का पोजीशन क्या है? 3। एंड B का पोजीशन क्या है? 4।
अब इसी पे हमें नंबर्स को भी लिखना है, इसको भी हम नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। हमें कैसे लिखना है 7 1 6 2 5 3 4 ऐसे। तो 7 पे कौन सा लेटर है S, 1 पे कौन सा लेटर है N, 6 पे कौन सा लेटर है R, 2 पे कौन सा लेटर है U, 5 पे कौन सा लेटर है E, 3 पे कौन सा लेटर है M एंड 4 पे कौन सा लेटर है B। तो नंबर्स के लिए कोड हो जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन देखिए, हमें ये वर्ड दिया है कैट एंड इसके लिए कोड ये दिया है, यहाँ फिर हमें दिया है डियर एंड इसके लिए कोड ये दिया है। तो हमें बताना है कि सिंग के लिए कोड क्या होगा। कैट, इसको लिखा कैसे है, इसको सबसे लास्ट में लिख देना है, कैट को C यहाँ लिख देना है, आगे वाले लेटर से या पीछे वाले लेटर से रिप्लेस नहीं करना है, उसी लेटर को यहाँ स्टार्टिंग में है तो यहाँ हमने लास्ट में लिख दिया, ऐसे कर देना है। C के प्लेस पे फर्स्ट पोजीशन पे कर देना है। तो A को यहाँ लिख दिया हमने एंड B को उसके बाद T को सेकंड पोजीशन पे, मतलब C इधर गया है नीचे सबसे एंड A गया है, A इस डायरेक्शन में गया है एंड T भी इसी डायरेक्शन में गया है। अब उसके बाद देखें तो SATC, TATC 3 तो हमें मिल गया बट S कैसे आएगा, तो S सबसे आगे S है तो सबसे आगे S। T के पहले S कितने पोजीशन पे आता है -1, तो T के पहले -1 जाने पे S आ रहा है। अब इसको देखते हैं डियर को कैसे लिखा है। डियर, तो फर्स्ट वाले लेटर को हमें क्या करना है सबसे लास्ट में लिख देना है, यहाँ पे लिख देंगे हम D। अब इसको क्या करना है ऐसे जाना है इस डायरेक्शन में, तो E A एंड R। अब उसके बाद यहाँ भी देखिए ये 4 लेटर्स तो मिल गए, Q नहीं मिल रहा है, तो Q कब आता है, Q R के पहले आता है फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये -1 पे गया है, R के पहले आता है Q, तो ये हो जा रहा है। फर्स्ट वाले लेटर को सबसे लास्ट में नीचे भेज देना है एंड बाकी के जो लेटर्स बचेंगे उनको ऊपर भेजते जाना है लाइन से इस तरह से। और उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला लेटर है उसको रिप्लेस कर देना है उसके पहले वाले एक लेटर से और सबसे स्टार्टिंग में उसको लिख देना है। तो वैसे ही सिंग के लिए भी हमें करना होगा, तो SING, फर्स्ट लेटर को क्या करना है सबसे नीचे भेजना है, तो S। अब उसके बाद वाले लेटर्स को इस डायरेक्शन में I, यहाँ N और यहाँ पे G। अब फिर G के पहले फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है, F आता है, तो इसके लिए मतलब कोड हो जाएगा FINGS। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें दिया है रेड और इसके लिए कोड दिया है 2076। यह हमें ग्रीन दिया है और इसका कोड हमें बताना है। तो R का पोजीशन क्या होता है, R का पोजीशन होता है 18 बट यहाँ पे 20 है। अगर हम इन सभी लेटर्स के पोजीशन को ऐड भी करें तो इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं आने वाला है। तो हम देखते हैं R का पोजीशन होता है 18 एंड यहाँ पे 20 है, तो +2, मतलब R का पोजीशन है 18, इसमें +2 किया गया है तो 20 आ रहा है। फिर E का पोजीशन क्या होता है 5, इसमें +2 करेंगे तो 7 आएगा। D का पोजीशन क्या होता है 4, इसमें +2 करेंगे तो 6 आएगा। मतलब कि जो भी लेटर्स के पोजीशन है उनमें +2 करके लिख दिया गया है। हो गया, तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। G का पोजीशन क्या होता है 7, इसमें +2 करेंगे तो आएगा यहाँ पे 9। R का पोजीशन होता है 18, इसमें +2 करेंगे तो आएगा 20। E का पोजीशन क्या होता है 5, तो इसमें +2 करेंगे तो आएगा 7। यहाँ भी E है तो यहाँ भी 7 हो जाएगा। N का पोजीशन होता है 14, तो इसमें +2 करेंगे 14 में तो कितना आएगा 16। तो ये कोड हो जाएगा ग्रीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ में ये वर्ड दिया है रैन और इसके लिए ये कोड दिया है, फिर मोर दिया है एंड इसके लिए ये कोड दिया है। तो हमें रिमेन का कोड बताना है। तो ये हमने इसको लिख लिया जैसे दिया है। R के लिए कोड 8, A के लिए कोड $, I के लिए %, N के लिए 6। इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब रिमेन का हमें कोड बताना है। तो रिमेन R के लिए कोड क्या है, R के लिए कोड है यहाँ पे 8 एंड यहाँ भी है 8, तो यहाँ हम 8 लिखेंगे। E के लिए कोड क्या है @, तो @। M के लिए कोड क्या है 7, A के लिए कोड क्या है $, I के लिए कोड क्या है %,
एंड n के लिए कोड क्या है 6। तो ये हो जाएगा हमारा कोड रीमेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें वर्ड दिया है लिंगर एंड इसके लिए कोड दिया है ये। फिर हमें ये वर्ड दिया है फोर्स एंड इसके लिए कोड दिया है ये। तो हमें बताना है फियर्स के लिए कोड क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है सभी कोड्स को। L के लिए 1 है, I के लिए 2 है, N के लिए 3 है, G के लिए 4 है। इसको मैंने लिख दिया एंड फोर्स का भी कोड मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब फियर्स के लिए कोड क्या होगा, तो फियर्स के लिए कोड हम देखेंगे। F के लिए कोड क्या है 5, F के लिए कोड है 5। I के लिए कोड क्या है, I के लिए कोड है 2, E के लिए कोड क्या है 5। एंड यहाँ देखिए, यहाँ होती है गड़बड़। अब इसको देखिए, E का पोजीशन यहाँ पे 5 है एंड E का पोजीशन यहाँ पे हम देखें तो 9 है। 5 और 9, अब कंफ्यूज है हम कि कौन सा पोजीशन हम यहाँ पे लिखें। तो E का पोजीशन तो हम डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हम इसको ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन में हमें दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब कि हम E का पोजीशन फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम टिक कर देंगे। जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन किए इस टाइप के, तो वहाँ पे E का पोजीशन अगर यहाँ पे 5 है तो इसमें भी 5 था। जो भी लेटर्स है सबका पोजीशन सभी वर्ड्स में सेम ही था, बट यहाँ पे 2 पोजीशंस हो जाना है, एक बार 5 है एक बार 9। तो हम कैसे पता करें कि हमें 5 रखना है या 9, इसलिए यहाँ पे हम नहीं डिटरमाइन कर सकते E का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, HACB इसके लिए वैल्यू दिया है 8132 एंड DEF है, इसके लिए वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो H एंड 8 में क्या रिलेशन है। H का पोजीशन स्टार्टिंग से अल्फ़ाबेट में क्या होता है 8 होता है, A का पोजीशन 1 होता है, C का पोजीशन 3 होता है एंड B का पोजीशन होता है 2। उसी को हमने यहाँ पे लिख लिया है जो दिया था। अब वैसे ही हम इसको भी लिख लेंगे, तो D का पोजीशन होता है 4, E का पोजीशन होता है 5, F का पोजीशन होता है 6, A का पोजीशन होता है 1। तो इसके लिए कोड हो जाएगा 4561। मैंने कोडिंग डिकोडिंग के फर्स्ट पार्ट में ये बताया था कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप अल्फ़ाबेट टेस्ट के पोजीशंस को याद करने, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको नहीं आए थे तो फिर पता करने में कि A का पोजीशन क्या है, D का पोजीशन क्या है, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो आप उसको अभी तक आपने याद नहीं किया तो प्लीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा पोजीशंस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। मैंने पहले भी ये बात बताई है, फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि अल्फ़ाबेट टेस्ट चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है कि अल्फ़ाबेट के पोजीशन को कैसे याद करना है, उसके लिए क्या ट्रिक्स हैं। उन ट्रिक्स को अगर आप 5 बार रिवाइज कर ले, 10 बार रिवाइज कर ले, 5 मिनट में आपका पोजीशंस ऑफ लेटर्स याद हो जाएगा। उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे कि A का पोजीशन क्या है, Z का पोजीशन क्या है, B का पोजीशन क्या है, Q का पोजीशन क्या है। वो इतनी ईजी ट्रिक है कि आप उसको 5 मिनट में पूरा आपको ट्रिक से याद हो जाएगा कि किस लेटर का पोजीशन क्या होता है। एंड अपोजिट लेटर को लर्न करने की ट्रिक भी मैंने बताई है। जैसे C का अपोजिट लेटर होता है X, स्टार्टिंग से C कितने पोजीशन पे है, थर्ड पे, तो बैक साइड से थर्ड पे क्या आता है X। तो ये अपोजिट लेटर्स को याद करने की मैंने ट्रिक बताई है, तो आप प्लीज़ उसे चेक कर लीजिए, तभी आपका ये चैप्टर ईजी हो जाएगा। नहीं तो अगर नहीं याद होगा तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। चलिए आगे देखते हैं। पुट के लिए कोड दिया है 57 एंड बैट का कोड हमें बताना है। तो 57, P का पोजीशन क्या होता है 16, U का पोजीशन क्या होता है 21 एंड T का पोजीशन क्या होता है 20। इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 57। बैट के लिए देखते हैं, B का पोजीशन होता है 2, A का पोजीशन होता है 1 एंड T का पोजीशन क्या होता है 20। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 23। तो बैट के लिए क्या हो जाएगा कोड 23। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ हमें A के लिए कोड दिया है 26, सन के लिए कोड दिया है 27 एंड कैट के लिए हमें कोड फाइंड करना है। तो A का पोजीशन क्या होता है 1 होता है। अब इसको 26 कैसे लिखा गया होगा। अगर हम बैक साइड से देखें तो A का पोजीशन क्या होता है 26, तो मे बी ये काम कर सकता है। आगे वाले को भी चेक करते हैं। सन S का पोजीशन क्या होता है 19, U का पोजीशन होता है 21 एंड N का पोजीशन होता है 14। ये अधिक हो जा रहा है 27 से ऐड करने पे, मतलब ये तो नहीं होगा। अब बैक साइड से चेक करते हैं। S का पोजीशन बैक साइड से क्या होता है 8, U का पोजीशन 8, बैक साइड से U का पोजीशन होता है 6 एंड बैक साइड से N का पोजीशन होता है 13। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 27।
मतलब कि बैक साइड वाला फंडा काम किया है यहाँ पे भी, और इसमें भी बैक साइड से 26, तो ये करेक्ट है। वैसे ही हमें इसको करना होगा। तो सी का पोजीशन क्या होता है बैक साइड से 24, ए का पोजीशन होता है 26 एंड टी का पोजीशन होता है 7। इनको हम ऐड करेंगे तो आएगा 57, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ट्री मीन्स माउंटेन, माउंटेन मीन्स वाटर, वाटर मीन्स जंगल, जंगल मीन्स बस, बस मीन्स ट्रक एंड ट्रक मीन्स हाउस एंड ट्रक मीन्स हाउस, देन वेयर डू फिश लिव। ट्री को कहा जाता है माउंटेन, माउंटेन को कहा जाता है वाटर, वाटर को कहा जाता है जंगल एंड जंगल को कहा जाता है बस, बस को कहा जाता है ट्रक एंड ट्रक को कहा जाता है हाउस। तो हमें बताना है कि फिश कहाँ रहती है। ये सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का क्वेश्चन है, जिसमें क्या होता है कि हमें कोई वर्ड दिया होता है एंड उसके लिए कुछ सब्स्टिट्यूटेड नेम दिए होते हैं। जैसे कि यहाँ हमें ये ट्री दिया है, इसके लिए सब्स्टिट्यूटेड नेम है माउंटेन, माउंटेन के लिए सब्स्टिट्यूटेड नेम है वाटर, और उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उस क्वेश्चन का आंसर हमें सब्स्टिट्यूटेड कोड लैंग्वेज में ही देना होता है। तो बताइए फिश कहाँ रहती है, फिश कहाँ रहती है, हमें इसी में से देखना होता है। ये नहीं कि कोई कहे एक्वेरियम में, तो एक्वेरियम तो यहाँ पे दिया नहीं है, इसमें से हमें देखना होता है कि फिश कहाँ रहती है, फिश किससे रिलेटेड है, फिश कहाँ रहती है। तो फिश ट्री पे नहीं रहती है, माउंटेन पे नहीं रहती है, वाटर में रहती है, जंगल में तो रहती नहीं है, बस में नहीं रहती है, ट्रक में नहीं रहती है, तो वाटर में रहती है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, वाटर होगा। नहीं, हम यहाँ पे आंसर में वाटर नहीं लिखेंगे, हमें सब्स्टिट्यूटेड कोड लैंग्वेज में आंसर देना होगा। तो वाटर के लिए सब्स्टिट्यूटेड नेम क्या है यहाँ पे, जंगल, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द एनिमल्स विच कैन वॉक आर कॉल्ड स्विमर्स, एनिमल्स हु क्रॉल आर कॉल्ड फ्लाइंग, दोज लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड स्नेक्स एंड दोज विच फ्लाई इन द स्काई आर कॉल्ड हंटर्स, देन व्हाट विल अ लिजार्ड बी कॉल्ड। जो एनिमल्स वॉक करते हैं उनको स्विमर्स बोला जा रहा है, जो क्रॉल करते हैं उनको फ्लाइंग बोला जा रहा है, जो वाटर में रहते हैं उनको स्नेक बोला जा रहा है, एंड जो स्काई में फ्लाई करते हैं उनको हंटर्स बोला जा रहा है। तो हमें बताना है कि लिजार्ड को क्या कहा जाता है, लिजार्ड इनमें से किससे रिलेटेड है। लिजार्ड फ्लाई करती है नहीं, वाटर में रहती है नहीं, वॉक करती है नहीं, क्रॉल करती है, और क्रॉल के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड नेम क्या है, फ्लाइंग, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फ्लाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पिक ने मीन्स कम हियर, ने टा जा मीन्स कम एंड गो, जा सा रे मीन्स यू एंड मी, व्हाट डज टा मीन्स इन दैट कोड। हमें बोला है कि किसी कोड लैंग्वेज में पीटने का मतलब है कम हियर, ने टा जा का मतलब है कम एंड गो, जा सा रे का मतलब है यू एंड मी। तो हमें बताना है कि टा का मीनिंग क्या है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी हमें क्वेश्चन में पूछा है उसको ढूंढना होता है पहले। तो ये कहाँ है, इसमें है टा, इसका हमें मतलब पता करना है। अभी तो हम नहीं बता सकते कम इसका मतलब है या फिर एंड है या फिर गो है, तो हमें क्या करना होगा, ने एंड जा का मतलब पता करना होगा। इन दोनों का मतलब पता हो जाएगा तो जो बचेगा वो ही मीनिंग हो जाएगा इसमें से। अब इनका हम मतलब कैसे पता करेंगे, तो पहले एन ई से स्टार्ट करते हैं। देखेंगे ने और किसी सेंटेंस में है क्या, तो ने एक यहाँ है एंड ने यहाँ भी है। अब दोनों ही सेंटेंस में अगर हम देखें तो ने है, तो इसके लिए जो भी कोड होगा वो दोनों ही सेंटेंस में होगा। ने का जो मीनिंग होगा वो भी दोनों ही सेंटेंसेस में सेम ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि ने का मीनिंग अभी यहाँ दूसरा है और दूसरे सेंटेंस में दूसरा हो जाएगा, सेम ही होगा। तो अब हम इधर आएंगे, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है कम, मतलब कि ने का मीनिंग होगा कम। ने का पता चल गया, अब हमें जे ए का पता करना होगा। जे ए, जे इसमें है एंड जे ए इसमें है, तो इसका जो मीनिंग होगा वो भी दोनों ही सेंटेंसेस में सेम होगा। तो इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है एंड, यहाँ भी कॉमन है एंड। तो हमें पता चल गया ने एन ई का मतलब है कम एंड जे ए का मतलब है एंड। तो बचा क्या, टी ए का हमें पता करना है और टी ए का हमें पता चल गया गो, मतलब टी ए का यहाँ पे मीनिंग है गो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कम अगेन इज रिटन एज होना, come over here is written as pa na ta, and over and above is written as ki ta ja. How is here written in that code language? हमें बोला है कि किसी कोड लैंग्वेज में come again को लिखा जाता है होना, come over here को लिखा जाता है pa na ta, over and above को लिखा जाता है ki ta ja। तो हमें बताना है here के लिए कोड लैंग्वेज क्या होगा। हमें किसका कोड लैंग्वेज पता करना है, हियर का, इसका पता करना।
कम का और ओवर का कोड हमें पता करना होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं कम से। कम इसमें है और फिर कम कहाँ है, कम इसमें है, तो इसका जो कोड होगा दोनों ही सेंटेंसेस में सेम होगा। तो इधर दोनों सेंटेंसेस में क्या सेम है, एन ए, मतलब हमें समझ में आ गया कम का होगा एन ए। अब आते हैं ओवर पे, तो ओवर यहाँ है एंड ओवर यहाँ है, तो इसके लिए जो कोड होगा वो भी सेम होगा। तो इन दोनों में क्या सेम है, टी ए यहाँ भी सेम है एंड टी ए यहाँ भी सेम है। तो ओवर का तो पता चल गया टी ए। अब बचा क्या, हियर का बचा और पी ए बचा, मतलब कि हियर का कोड है पी ए। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 975 मीन्स थ्रो अवे गार्बेज, 5 to 8 मीन्स गिव अवे स्मोकिंग एंड 213 मीन्स स्मोकिंग इज हार्मफुल। विच डिजिट इन दैट कोड मीन्स स्मोकिंग। हमें बोला है कि किसी कोड लैंग्वेज में 975 का मतलब है थ्रो अवे गार्बेज, 5 to 8 का मतलब है गिव अवे स्मोकिंग एंड 213 का मतलब है स्मोकिंग इज़ हार्मफुल। तो हमें बताना है कि कौन सा डिजिट स्मोकिंग के लिए कोड है। तो हमें पता करना है स्मोकिंग का। तो हम ध्यान दें अगर, तो स्मोकिंग यहाँ भी है एंड स्मोकिंग यहाँ भी है, तो इन दोनों का हमें पता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें डायरेक्टली स्मोकिंग का मिल जा रहा है। इन दोनों ही सेंटेंसेस में क्या है, स्मोकिंग कॉमन है और कोई वर्ड कॉमन नहीं है और कोई वर्ड कॉमन नहीं है। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में स्मोकिंग कॉमन है, तो इनके लिए जो कोड होगा इसमें वो भी कॉमन होगा। तो यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, मतलब स्मोकिंग के लिए कोड है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 3A 2B 7C मीन्स ट्रूथ इज इटर्नल, 7C 9A 8B 3A मीन्स इनमिटी इज नॉट इटर्नल एंड 4D 2B 8B means truth does not. Which of the following means enmity in that language? हमें बोला है कि किसी कोड लैंग्वेज में 3A 2B 7C का मतलब है truth is eternal, 7C 9A 8B 3A का मतलब है enmity is not eternal, 4D 2B 8B का मतलब है truth does not. तो हमें बताना है कि enmity के लिए कोड क्या होगा। enmity कहाँ है, यहाँ पे हमें इसका कोड पता करना है, तो इसके लिए हमें इन तीनों का भी कोड पता करना होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे इज है एंड इटर्नल है, ये दोनों ही वर्ड्स इसमें भी हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इज के लिए कोड कौन सा है एंड इटर्नल के लिए कोड कौन सा है, क्योंकि दो वर्ड्स हैं। बट पॉइंट ये है कि हमें इज और इटर्नल से मतलब ही नहीं है, हमें इज और इटर्नल से कोई मतलब नहीं है। कोई भी कोड हो हमें पता करना है एनमिटी का, तो इज और इटर्नल इन दोनों में कॉमन है, मतलब कि कोड वाले सेक्शन में इस साइड में 2 कोड्स भी कॉमन होंगे, उन्हें हमें फाइंड कर लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3A एंड 7C। अब इसमें से कोई भी 3A या 7C इज का होगा या फिर इटर्नल का होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो उसको हम छोड़ देंगे। अब आता है नॉट पे, तो नॉट इसमें है एंड नॉट इसमें भी है, नॉट इन दोनों में है और इधर क्या कॉमन है, 8B दोनों में ही कॉमन है। तो नॉट का हमें पता चल गया क्या है, 8B। अब बचा क्या, 9A, और यहाँ फाइंड करना था इनमिटी का, तो इसका मतलब इनमिटी के लिए कोड हो जाएगा 9A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये वर्ड दिया है रीजन एंड इसके लिए कोड दिया है 5, फिर वर्ड दिया है बिलीव्ड एंड इसके लिए कोड दिया है 7। तो हमें गवर्नमेंट के लिए कोड क्या होगा बताना है। अगर हम एडिशन का रूल अप्लाई करें कि इन सभी के पोजिशंस को ऐड करते हैं, तो स्टार्टिंग से आर का पोजीशन होता है 18, ई का पोजीशन होता है 5 और ये तो 5 तक ही रुक गया, 5 पर ही रुक गया। अगर सबको ऐड करें तो एक बड़ी वैल्यू बन रही है और ये 5 ही है, तो वो वाला तो नहीं होगा। बैक साइड से भी अगर हम करेंगे तो बैक साइड से भी वो वैल्यू वर्क नहीं कर रहा है। फिर कुछ और सोचते हैं 5 कैसे आएगा, तो नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 लेटर्स हैं तो 5 लिखा है। अब इसको देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 लेटर्स हैं तो 7 लिखा है। ओ, ये रूल अप्लाई हुआ है, जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं उसमें से एक कम लिखा है, वही कोड बना दिया। तो यहाँ 6 लेटर्स थे तो यहाँ 5 लिखा, 8 लेटर्स थे तो 7 लिखा, मतलब कि जो भी यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स होंगे गवर्नमेंट में उसमें से -1 करके लिख देना है, वही कोड हो जाएगा। कितने लेटर्स, तो हम इसमें काउंट करेंगे कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं। तो गवर्नमेंट में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर्स हैं, तो 10 - 1 9, तो यहाँ गवर्नमेंट के लिए कोड हो जाएगा 9।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंडीशनल कोडिंग का ये क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे लेटर्स दिए हैं एंड इसका कोड यहाँ पे नीचे दिया है और ये दो कंडीशन दिए हैं। क्या कंडीशन है? इफ़ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट लेटर्स इन ग्रुप आर वॉवेल्स बोथ आर टू बी कोडेड एज क्वेश्चन मार्क। अगर फर्स्ट और लास्ट दोनों ही लेटर्स वॉवेल हैं तो उनको क्या कोड करना है? क्वेश्चन मार्क। सेकंड कंडीशन देखते हैं। इफ़ फर्स्ट लेटर इज़ वॉवेल एंड लास्ट लेटर इज़ कॉन्सोनेंट। अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल है एंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है तो उनके लिए जो भी कोड्स दिए हैं यहाँ पे उनको इंटरचेंज कर देना है। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्या है? फर्स्ट लेटर हमारा यहाँ पे कॉन्सोनेंट है एंड लास्ट लेटर वॉवेल है। तो ये वाला कंडीशन कोई नहीं दिया है ऑप्शन में कि अगर फर्स्ट कॉन्सोनेंट हो एंड लास्ट वॉवेल हो तो कुछ करना है। तो जो भी कोड्स दिए हैं टेबल में हमें उसी को लिख देना है। तो टी के लिए क्या कोड है? सी। एम के लिए क्या कोड है? @ ए के लिए क्या कोड है? स्टार। पी के लिए क्या कोड है? 6 एंड के के लिए क्या कोड है? 1 एंड आई के लिए क्या कोड है? 3। मतलब कि ये हमारा कोड बन जा रहा है। ये कौन सा ऑप्शन हो रहा है? ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है आई एंड लास्ट है ई। दोनों ही वॉवेल्स हैं। दोनों ही वॉवेल्स हैं तो क्या करना था? अगर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही वॉवेल्स हैं तो हमें इन्हें कोड करना है क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट को हम कोड कर देंगे क्वेश्चन मार्क एंड लास्ट को भी कोड कर देंगे क्वेश्चन मार्क। जे के लिए क्या कोड है? 7। एफ के लिए क्या कोड है? 5। एन के लिए क्या कोड है? 4। वी के लिए क्या कोड है? 9 एंड ई का तो क्वेश्चन मार्क हमने कोड कर दिया। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये। हम इसको बिना सॉल्व किए भी कर सकते थे। हमें पहले ही पता चल गया कि फर्स्ट एंड लास्ट को कोड कर देना है क्वेश्चन मार्क। हम ऑप्शन में देखते हैं तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। बस इस ऑप्शन को छोड़ के ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसके फर्स्ट एंड लास्ट लेटर को कोड किया गया है क्वेश्चन मार्क। तो हमें पहले समझ में आ जाता है यहीं से यही ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑलवेज टू बी राइट इज रिटन एज 4932। राइट इज ऑल्सो जस्ट is written as 9765. Come to terms is written as 138. Terms are just is written as 016. Always is written as 74. हमें बोला है always to be right is written as 4932. Right is also just को कोड किया जाएगा 9765. Come to terms के लिए कोड है 138. Terms are just के लिए कोड है ये. Always is के लिए कोड है ये। तो हमें बताना है इसके लिए कोड क्या होगा। तो हमें इन सारे नंबर्स के लिए क्या वर्ड है उसको पता करना होगा। तो पहले 8 है। 8 को पता करते हैं। 8 कहाँ है? 8 यहाँ पे है। 8 यहाँ पे है। इस 1 का मीनिंग पता करना होगा एंड 3 का मीनिंग पता करना होगा। तो 1 किस में कॉमन है? 1 यहाँ है एंड 1 यहाँ है। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में कोई जो वर्ड होगा कॉमन होगा वो ही कोड होगा 1 के लिए। तो इन दोनों में क्या है? टर्म्स। मतलब 1 का कोड है टर्म्स। हम इसको लिख ले रहे हैं। 1 के लिए कोड हमें मिला टर्म्स। फिर देखते हैं 3 कहाँ है? यहाँ पे है 3 एक एंड 3 यहाँ पे है। इन दोनों सेंटेंस में 3 कॉमन है तो इनमें क्या वर्ड कॉमन है? 2 इन दोनों ही सेंटेंसेस में कॉमन है। तो 3 के लिए कोड हो गया 2। अब 8 का हमें पता चल गया। 8 का मतलब होगा कम। तो 8 का हम लिख लेंगे कम। अब 6 का हमें पता करना है। तो 6 यहाँ पर है एंड 6 यहाँ पे है। तो इन दोनों ही सेंटेंसेस में देखिए कि क्या कॉमन है। तो यहाँ 6 है, यहाँ 6 है। तो इन दोनों में कॉमन है जस्ट। यहाँ जस्ट है एंड यहाँ भी जस्ट है। मतलब 6 का मतलब हो गया जस्ट। फिर 3 का कोड हमने पहले ही पता किया था। यहाँ जब हम सॉल्व कर रहे थे तो इसको लिख देंगे। 3 का मतलब है 2। 1 का मतलब है टर्म्स। एंड अब हमें 5 का कोड पता करना है। तो 5 यहाँ पे है तो और किसी में आया नहीं। तो इसका मतलब हमें 9 और 7 का पता करके पता करना होगा। तो 9 यहाँ पे है एंड 9 यहाँ पे है। इन दोनों में 9 है एंड इन दोनों में देखते हैं कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन है राइट। इन दोनों में कॉमन है मतलब कि 9 का कोड है राइट एंड 7 को देख 9 का कोड है राइट एंड 7 को देखते हैं। तो 7 यहाँ पर है एंड 7 यहाँ पे है। तो 7 के लिए कोड है। इन दोनों में क्या कॉमन है? इज कॉमन है इन दोनों में। तो 7 के लिए कोड है इज। सो 5 बचा 5 के लिए हो जाएगा कोड ऑल्सो। बचा यहाँ 5, यहाँ बचा ऑल्सो। तो 5 के लिए कोड हो जाएगा ऑल्सो। तो 8 6 3 1 5 के लिए कोड हो जाएगा कम जस्ट टू टर्म्स ऑल्सो। अब इसका देखते हैं। ऑलवेज बी राइट के लिए क्या कोड होगा हमें बताना है।
तो ऑलवेज के लिए क्या कोड है, ऑलवेज यहाँ है, यहाँ 7 और 4 है, यहाँ ऑलवेज इज है, इसका हमें पता चल गया है 7 है, तो ऑलवेज के लिए मतलब क्या कोड है 4। बी के लिए क्या कोड है, बी इसमें है एंड बी किसी और में भी है क्या, बी किसी और में नहीं है। ऑलवेज का हमें पता चल गया है 4 है कोड, यहाँ भी ऑलवेज है तो 4 होगा इसका कोड। तो बचा क्या, बी के लिए कोड हो जाएगा 2। राइट के लिए कोड हमने पता किया था 9 एंड टर्म्स के लिए कोड हमने पता किया था 1, तो इसके लिए कोड हो जाएगा 4291। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आर्थ लेटर इज कोडेड एज r+1th लेटर। हमें यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि आर्थ लेटर को हमें कोड करना है r+1th, अगर कंडीशन दिया है यदि r ऑड हो। तो हमें क्वेश्चन में बोला है कंडीशन कि r अगर ऑड होगा तो उसे हमें कोड करना है, r को तब क्या कोड करना है r+1, एंड r अगर इवन है तो हमें r को क्या कोड करना है r-1। ये हमें कंडीशन दी है क्वेश्चन में। और अगर क्वेश्चन में कंडीशन दी होती है तो जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है उसको हमें कंडीशन को फॉलो करते हुए आंसर करना होता है। तो हमसे पूछा है कि टी के लिए कोड क्या होगा, टी के लिए कोड क्या होगा, टी का पोजीशन क्या होता है अल्फ़ाबेट में 20, एंड 20 क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन के लिए हमें क्या कंडीशन दिया है r-1 से, r-1 मतलब कि 20 - 1 इज इक्वल टू 19 पोजीशन पे क्या होता है s, मतलब t को हमें कोड करना है s से। फिर हमें बोला है j के लिए कोड क्या होगा, j का पोजीशन होता है 10 एंड 10 क्या है, इवन है अगेन। तो इवन के लिए हमें कंडीशन क्या दी थी r-1, मतलब कि 10 - 1 9 पे कौन सा लेटर होता है i, तो j को हमें कोड करना है i से। नेक्स्ट है होमोजीनियस को हमें कोड करना है, होमोजीनियस ये वर्ड दिया है, इसको हमें पूरे वर्ड को ही कोड करना है होमोजीनियस। तो पहले हम इसका जो भी पोजीशंस है उसको लिख देते हैं। h का पोजीशन क्या होता है 8, o का पोजीशन क्या होता है, o का पोजीशन होता है 15, m का पोजीशन होता है 13, o का पोजीशन 15, g का पोजीशन 7, e का पोजीशन 5, n का पोजीशन 14, e का पोजीशन 5, o का पोजीशन 15, u का पोजीशन 21 एंड s का पोजीशन होता है 19। अब इवन और ऑड करते हैं। इवन को क्या करना है r-1 से एंड ऑड को r+1 से। तो 8 क्या है, इवन है, मतलब कि r-1 जाएगा, तो इसको 7 वाले से कोड करना है। ये क्या है, ऑड है, ऑड में r+1 मतलब कि 16। m ऑड है तो ऑड में क्या होगा r+1 मतलब कि 14। o का पोजीशन है 15 ऑड है तो 15 + 1 16। ये भी ऑड है तो 7 + 1 8। ये ऑड है तो 5 + 1 6। 14 है, इवन है तो 14 - 1 13। 5 ऑड है तो r+1 हो जाएगा, r+1 6 हो जाएगा। 15 भी ऑड है तो 15 + 1 16 हो जाएगा। यहाँ भी ऑड है तो 22 हो जाएगा। ये 19 भी ऑड है तो ये 20 हो जाएगा। अब इसके जो लेटर्स आते हैं इन पोजीशंस पे उसको हमें लिख देना है। तो 7th पोजीशन पे आता है G, 16th पे आता है P, 14th पे आता है N, 16th पे अगेन P, 8th पोजीशन पे आता है H, 6 पे आता है F, 13 पे आता है M, 13 पे आता है M, E, 6 पोजीशन पे आता है 6 पे आता है F, 16 पे आता है P, 22 पे आता है B एंड 20 पे आता है T। मतलब कि ये होमोजीनियस के लिए कोड हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमें क्वेश्चन दिया है जिसमें मल्टीप्लिकेशन दिया है z इंटू DF, ये हमें मल्टीप्लिकेशन दिया है एंड इसमें हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, d की वैल्यू फाइंड करनी है, f की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक बार वीडियो को रोक के आप खुद से ट्राई करिए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स आप कर पाएंगे, पहले तो अपने में कॉन्फिडेंस लाइए एंड फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ट्राई करिए कि आप इस क्वेश्चन को कर लें। सो वीडियो को रोकिए एंड सॉल्व करिए। सो कितने लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताती हूँ। z इंटू DF, पहले तो मल्टीप्लिकेशन में एक बात हमें पता है,
बहुत ही एक सिंपल सी बात है जो हमें मल्टीप्लिकेशन में पता है, बट फिर भी मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में क्या मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो ये इन सभी पोजीशन पे क्या होता है, एक डिजिट होता है। डिजिट मतलब क्या होता है, 0 to 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 डिजिट नहीं होता है, 11 डिजिट नहीं होता है, वो नंबर बन जाता है। 0 to 9 तक जो भी होता है उसे हम डिजिट बोलते हैं। तो इन प्लेसेस पे हमेशा एक डिजिट ही होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 9 तक जो भी डिजिट ही होगा। ये तो कंफर्म है। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पे जो भी होता है उसको ऐड करके लिखा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 6 को लिख दिया है। यहाँ 1 है, दैट मीन्स 9 और C को ऐड करके जो भी आया होगा। हो सकता है यहाँ 2 डिजिट का कोई नंबर आया होगा जिसका 1 यहाँ लिखा है एंड कैरी 1 इधर गया होगा, वो हमें पता नहीं है, तो उसे हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली क्या होता है, जो भी है इसको 9 और C को ऐड करके यहाँ लिखा गया होता है। 2 डिजिट का होता है तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, एक को रख लिया जाता है। यहाँ पर भी वही होता है, D और D के प्लेस पे जो भी वैल्यू होगी उसको ऐड करके लिखा होगा। अगर 2 डिजिट का होगा तो ट्रांसफ़र किया गया होगा एक, तो वैसे ही होता है। ठीक है, तो 6 का तो यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ है C क्या होगा, C लिखा है मतलब 9 + C इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है 1। हो सकता है कि यहाँ सिर्फ 1 आया हो, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई 2 डिजिट का नंबर आया हो, 9 और C को ऐड करने पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया हो इधर D के साइड पे और 1 को लिख दिया गया हो। अब होगा कि नहीं, 2 डिजिट का होगा या फिर 1 डिजिट का, तो इससे पता करते हैं। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे जो भी होंगे डिजिट होंगे, तो 9 में अगर हम 0 ऐड करें तो 9 आएगा, 1 तो आने वाला नहीं है। 9 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 10 आएगा, मतलब 9 से ऊपर की ही वैल्यू आएगी। और यहाँ पे क्या है, हमें 1 दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 डिजिट का कोई वैल्यू होगा। ये तो कंफर्म हो गया। यूनिक डिजिट पे 1 है, दैट मीन्स क्या होगा, 11 होगा, या तो 11 होगा जिसका 1 ट्रांसफ़र हुआ होगा, 1 रह गया होगा। 21 होगा जिसका 2 ट्रांसफ़र हुआ होगा, 1 रह गया होगा। 31 होगा जिसका 3 ट्रांसफ़र हुआ होगा, 1 रह गया होगा। यही तो होगा। क्या होगा इनमें से देखते हैं। तो 9 + C, तो C के प्लेस पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 9 तक हो सकता है। तो 9 में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो 9 होगा, मतलब 0 ऐड करने वाला तो गलत है। 9 में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो क्या होगा, 10 होगा, तो यहाँ 0 आ रहा है तो ये भी गलत है। 9 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो 11 होगा, तो ये हो सकता है, ये करेक्ट जा रहा है। 9 में अगर हम 2 ऐड करें तो 11 आएगा जिसका 1 यहाँ पे लिखा है और 1 ये वाला ट्रांसफ़र हो गया है इधर D के साइड पे, ये हो सकता है। चलो इसको रखते हैं, आगे देखते हैं। अगर हम 9 में 3 ऐड करें तो 12 आएगा, तो ये तो नहीं है। 4 ऐड करें तो 13 आएगा, ये भी नहीं है। 5 ऐड करें तो 14 आएगा। 6 ऐड करें तो 15 आएगा। 7 ऐड करें तो 16 आएगा। 8 ऐड करें तो 17 आएगा। 9 ऐड करें तो 18 आएगा। अब इसके आगे हम ऐड नहीं कर सकते, मतलब कि C के प्लेस पर 0 से 9 तक में सिर्फ 2 ही एक वैल्यू है जिसको अगर हम पुट करें तो 11 आ रहा है, जिसका 1 यहाँ पे रखा है एंड 1 इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कि 9 + 2, C के प्लेस पे 2 है तो आएगा 11, जिसका 1 यहाँ पे लिखा है एंड एक्स्ट्रा 1 इधर ट्रांसफ़र हुआ है। ओके, तो C की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई 2। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। फिर देखते हैं इधर D + D इज इक्वल टू 7 एंड यहाँ पे क्या हुआ था, 11 आया था जिसका 1 इधर ट्रांसफ़र हुआ है, तो उसको भी हम ऐड करते हैं। तो 1 + 2D इज इक्वल टू 7। 2D इज इक्वल टू 7 - 1, 2D इज इक्वल टू 6, D इज इक्वल टू 3। D की भी वैल्यू हमें मिल गई 3। D की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ से 3 और 3 हमने ऐड किया 6 एंड इधर का 1 था तो 7 हुआ। तो इधर से कुछ कैरी तो बच नहीं रहा है जो इधर गया होगा, मतलब कि P की वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल जा रही है। P का वैल्यू होगा 1। तो अब इन सभी को हम पुट कर लेते हैं। Z इंटू D की वैल्यू है 3, F की वैल्यू हमें नहीं मिली है। फिर क्या है, D की वैल्यू है 3 9 6, P की वैल्यू है 1, D की वैल्यू 3 एंड C की वैल्यू 2। इसको हमने पुट किया तो क्या आ रहा है 1 7 1 6।
ये हो गया। अब जेड एंड एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू क्या है, जब एफ का मल्टीप्लाई हुआ होगा जेड जेड से तो जो भी वैल्यू आएगी होगी वो ये लिखा गया है, एंड जेड जेड का जब मल्टीप्लाई हुआ होगा 3 से तो जो भी वैल्यू आई होगी वो यही तो लिखा है। मतलब जेड जेड इंटू एफ इज इक्वल टू इतना है एंड जेड जेड इंटू 3 इज इक्वल टू इतना है। इसी को हम लिख लेते हैं जेड जेड इंटू 3, जेड जेड इंटू 3 तो कितनी आ रही है 132। जेड जेड इज इक्वल टू 132/3, जेड जेड इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 44। तो जेड जेड की हमें वैल्यू मिल गई 44। अब इसका देखते हैं एफ का। जेड जेड में मल्टीप्लाई होगा एफ से, जेड जेड में मल्टीप्लाई हुआ है एफ से तो क्या आ रहा है 396। जेड जेड की हमें वैल्यू मिल गई है 44 इंटू एफ तो क्या हो रहा है 396। यहाँ से हमें एफ की वैल्यू मिल जाएगी 396/44 तो क्या होगा ये 9। मतलब कि एफ की वैल्यू हमें मिल गई 9 एंड जेड जेड की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है 44। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप लोगों को ये क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। सो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्ट की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए।